इन तस्वीरों में पुलिस जिन लोगों को खींचकर बसों में भर रही है, ये लोग ना तो कोई आतंकवादी हैं और ना ही कोई क्रिमिनल। ये लोग हैं हमारे देश के विद्यार्थी स्टूडेंट्स और उन स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले उनके शिक्षक। 31 अगस्त 2025 को पूरे भारत से अलग अलग जगह से शिक्षक आए और दिल्ली में इकट्ठा हुए। इन शिक्षकों ने शांतिपूर्ण ढंग से डीओपीटी मिनिस्टर से मिलने की बात की, लेकिन बात तब बिगड़ी कि जब इन्हें इनकी आवाज़ उठाने के बदले मिली लाठियां और गिरफ्तारी। जी हाँ, क्या थी वो वजह जिसके चलते ये शिक्षक और बच्चे दोनों सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। इस प्रोटेस्ट का मेन रीज़न था एसएससी फेज़ 13 एग्ज़ाम, जिसके तहत मिनिस्ट्री में और काफ़ी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट पर नौकरी मिलती है। इस एग्ज़ाम को होना था 24 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में। इस एग्ज़ाम के तहत बच्चों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बच्चे मजबूर हो गए, विवश हो गए प्रोटेस्ट करने के, इसलिए सभी स्टूडेंट्स दिल्ली जंतर मंतर में इकट्ठा हुए और उनके शिक्षक भी उनके साथ जुड़े और शांतिपूर्ण ढंग से अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश की, लेकिन इन्हें मिली सिर्फ लाठियाँ। अगर हम बात करें दिक्कतों की, समस्याओं की, तो यहाँ पर एक समस्या नहीं है, यहाँ पर समस्याओं का पूरा भंडार है। पहला है एग्ज़ाम सेंटर। पहली बात तो ये, जब हम एसएससी का एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें प्रेफरेंस मांगते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस और थर्ड प्रेफरेंस, जिसके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम सेंटर अलॉट होता है। लेकिन बच्चों को एग्ज़ाम सेंटर भेजा गया 250, 300, 350 किलोमीटर दूर तक। एक बच्चा जो कानपुर का था, उसका एग्ज़ाम सेंटर गया सेंट्रल कर्नाटका में। इतनी दूरी तय करने के बाद अगर कोई बच्चा अपने एग्ज़ाम सेंटर पहुंच जाता है तो वहां उसे मिलता है नोटिस एग्ज़ाम कैंसिलेशन का। लास्ट मिनट काफ़ी सेंटर्स पे एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया और जो एग्ज़ाम सेंटर अलॉट हुए थे उनकी हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। कुछ बीच खेत में थे तो कुछ भैंसों के तबेले के ऊपर। इस एग्ज़ाम में बहुत से टेक्निकल इश्यूज़ भी आए। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम था जिसमें माउस का यूज़ होता है आंसर को सिलेक्ट करने के लिए, लेकिन माउस इतने ख़राब क्वालिटी के थे कि उन्हें बार बार 3 से 4 बार क्लिक करने पर भी वो क्लिक नहीं हो पा रहे थे। इसके अलावा सर्वर डाउन और नेटवर्क की भी बहुत प्रॉब्लम थी। आमतौर पर एसएससी एडमिट कार्ड रिलीज़ करती है एग्ज़ाम से 6 दिन पहले, लेकिन इस केस में उसने एडमिट कार्ड रिलीज़ किए 2 दिन पहले और एग्ज़ाम सेंटर 250, 300, 350 किलोमीटर दूर तक। तो आखिर कोई बच्चा इतने कम टाइम में इतनी दूरी ट्रैवल कैसे करेगा, किस व्हीकल से, कुछ पता नहीं। पहले टीसीएस नाम की कंपनी ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी एसएससी का, लेकिन इसमें कुछ खामियां थीं, इसलिए इसे बदलने का निर्णय लिया गया और इसे बदलकर जो कंपनी लाई गई उसका नाम था एडीक्यूटी, जिसका पास्ट में रिकॉर्ड कुछ ठीक नहीं है। ये कंपनी बीते दिनों पेपर लीक, एग्ज़ाम स्कैम्स में काफ़ी चर्चा में रही। वो देश जो विश्व गुरु बनने की बात करता है, उसके शिक्षक और बच्चे दोनों सड़क पर हैं। ऐसे कैसे बनेगा भारत विश्व गुरु? आपका क्या ओपिनियन है इस एग्ज़ाम सिस्टम के बारे में, इस स्कैम के बारे में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।